हॉरोस्कोप 13 में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती है डरावनी और भौतिक सच्ची कहानियाँ, और जो डरावनी और सच्ची भौतिक कहानियाँ सुनने के शौकीन हैं वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं आज की कहानी पर। दोस्तों, आज जो घटना मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, वैसे तो ऐसी घटनाएं हमने अपने जीवन में पहले भी सुनी होंगी, पर हर एक घटना खुद में थोड़ी तो डिफरेंट रही होंगी। आपको इस बारे में पूरा पता लगेगा जब आप घटना को पूरा सुनेंगे। दोस्तों, आज जिसकी घटना हम सुनने वाले हैं वो एक मस्जिद के इमाम थे और साथ ही साथ एक मदरसे में बच्चों को पढ़ाते भी थे। उनका जो असली नाम है वो मुझे बताने से मना किया गया है। मैं एक नकली नाम यूज़ करूँगा, तो पकड़ लीजिए। उनका नाम था हाफिज़ अब्दुल हबीब। हबीब भाई उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में एक काउंसिलर के घर में लॉजिंग रहते थे, और उसी घर से उनके पास जो है खाना भी जाता था। वो ज़्यादातर समय जो है मस्जिद में ही बिताते थे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, वो मस्जिद में रहते थे और मस्जिद में इमामती करते थे, प्लस मदरसे में बच्चों को पढ़ाते भी थे। तो मैक्सिमम टाइम जो था वो मस्जिद में ही स्पेंड करते थे और रात को वहीं सो जाते थे। तो दोस्तों, क्या होता था, जो काउंसिलर के घर से जो खाना आता था, मतलब काउंसिलर के घर में खाने तो बहुत अच्छे बनते थे। हर रोज़ डिफरेंट जो है डिशेस बनाई जाती थी, तो खाना उनको पहुंचाया जाता था मस्जिद में। वो मस्जिद में वहीं पे रात को खा लेते थे। पर एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा। जो खाना था वो जो परिमाण में जो होता था वो थोड़ा ज़्यादा होता था, तो वो पूरा खाना अकेले खा नहीं पाते थे। थोड़ा खाना डेली बच जाता था। तो जो दोस्तों जो खाना बच जाता था वो वहीं पे उस टिफ़िन बॉक्स में रख के अपने बिस्तर के बगल में रख देते थे, और सुबह फिर उस काउंसिलर के घर से कोई बंदा आके जो टिफ़िन बॉक्स लेके चला जाता था। तो ऐसे ही चल रहा था दोस्तों। एक दिन उन्होंने नोटिस किया कि वो जो बचा कुचा खाना जो रख देते थे, उसमें मछली हो या कभी कभी अंडा हो, उसके बाद सब्ज़ी वगैरह कुछ भी हो बच जाता था। उन्होंने नोटिस किया कि अगले दिन सुबह उन्होंने नोटिस किया कि जो बचा कुचा खाना था, उनका खाना तो था ही नहीं, और जो बर्तन वगैरह थे वो भी किसी ने मांज कर रख दिए, एकदम साफ करके रख दिए। तो अब्दुल हबीब सोचने लगे कि जो मैं खाना रखता था वो खाना किधर गया, और इस साफ एकदम बर्तन साफ कैसे हो जाता है। तो पहले कुछ दिन उन्होंने इस बात को मतलब ज़्यादा गौर नहीं किया, और पर कुछ दिनों बाद उन्होंने इस पर गौर किया। गौर इसलिए किया क्योंकि एक दो दिन ठीक है, लेकिन रेगुलरली ऐसा चल रहा था, तो उनको थोड़ा डाउट हुआ। तो पहले वो सोचने लगे कि हो सकता है ये किसी बिल्ली का काम हो सकता है, या फिर कोई कुत्ता हो गया, कुत्ता आ सकता है खा के कल चला जाता हुआ खाना। तो इसके बाद दोस्तों अब्दुल हबीब भाई ने ये डिसाइड किया कि वो आज रात को देखेंगे कि जो घटना घट रही है ये कौन घटा रहा है एक्चुअली। दोस्तों, अगर किसी कुत्ते या फिर किसी बिल्ली या फिर कोई भी प्राणी अगर खाना खा के जाता तो खाना तो खा सकता था, लेकिन उसके बाद जो बर्तन जो थे वो प्रॉपर्ली साफ़ किए हुए या फिर प्रॉपर्ली एक जगह पे इकट्ठा करके तो नहीं रख पाएगा ना। तो इसकी वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि वो रात को देखेंगे कि आखिर ये करता कौन है। तो अगली रात दोस्तों हबीब जी ने खाना खाया। खाना खाने के बाद जो खाना बच गया था, उन्होंने वो खाना जो था अपने बेड से जो है थोड़ी दूर पर रख दिया, और उस रात फिर अपने बिस्तर पर लेट के सोने की एक्टिंग करने लगे। तो रात के 1 बज जाते हैं, उसके बाद रात के 2 बजते हैं, कुछ नहीं हो रहा था, कोई नहीं आया। उसके बाद दोस्तों अचानक लगभग रात के 3 बजे थे, उस समय उन्होंने देखा एक छोटा सा बच्चा पता नहीं अचानक से उनके रूम में प्रवेश करता है, और वो धीरे धीरे चल के उनके सामने जब आया, उन्होंने गौर किया कि वो छोटा सा बच्चा था, बिल्कुल काला था, और तकरीबन पकड़ लीजिए उसकी उम्र होगी 4 से 5 साल। वो धीरे धीरे खाने की ओर अग्रसर होता गया। उसने फिर खाने को जब देखा, वहाँ पे जाके सामने वो खड़ा हो गया, और जो टिफ़िन बॉक्स था वो ढूंढने लगा, देखते हैं आज क्या बचा हुआ है। वो मतलब खाना ढूंढने लग गया क्या था।
दोस्तों एक और बात बताना चाहूँगा, उस रात हबीब भाई ने एक गिलास दूध जो उनको दिया गया था उन्होंने नहीं पिया था। वो गिलास दूध का भी उन्होंने पास ही में रख दिया था। तो उस बच्चे ने उस खाने से नज़र हटा के उस दूध की तरफ देखा और उसके बाद जो था दोस्तों, उस बच्चे ने जो है अपना रूप जो है बच्चे से चेंज करके एक सांप के रूप में आ गया वो, और सांप के रूप में आकर वो उस दूध को पीने लगा। और हबीब भाई ये सब देख रहे थे लेटे लेटे, और हबीब भाई ये सारा दृश्य देखकर बहुत बहुत डर गए थे। ये सब देखकर हबीब भाई ने एक बहुत ही मतलब गलत काम कर दिया। दोस्तों उन दिनों मस्जिद में जो है काफ़ी चोरियां हो रही थी। मतलब चोर कभी कभी बाहर मस्जिद से पंखा है या फिर वॉल क्लॉक्स या फिर लाइट्स वगैरह चोरी करके ले जाते थे। तो हबीब भाई जो थे चोरों से बचने के लिए और या फिर चोरों को डराने के लिए जो है एक लोहे का एक धारदार औजार जो है हमेशा अपने तकिए के नीचे रखते थे। तो उन्होंने जब देखा उस बच्चे ने सांप का रूप लिया तो उन्होंने कुछ सोचे बिना ही जो था उस औजार से जो है सांप के 2 टुकड़े कर दिए और उसे मार डाला। उसके बाद उस सांप के 2 टुकड़े को लेकर बाहर गए और एक जंगल में जाके फेंक दिया। उसके बाद वो दोबारा अपने कमरे में आए और वहाँ पे कुछ खून के धब्बे थे, उन्होंने वो सब साफ़ किया। साफ़ करने के बाद वो अपने बिस्तर पर लेट गए और फिर बिस्तर पे लेटे लेटे हबीब भाई सोचने लगे कि जो काम उन्होंने अभी किया क्या वो काम सही था। वो सोच रहे थे, सोचते सोचते उन्होंने देखा बाहर से कुछ आवाज़ें आने लगी, जैसे कि कोई बहुत करुण आवाज़ में रो रहा है। और फिर अचानक से बाहर में एक तूफ़ान सा तैयार हो गया, जैसे कि बाहर तूफ़ान हो रहा हो। बाहर कुछ पेड़ भी थे, जैसे आम के पेड़ थे। जो आम के पेड़ की टहनी है ना दोस्तों, टहनी जो है एकदम ज़मीन को छू रही थी, जैसे तूफ़ान चल रहा हो और बाहर कोई कंटिन्यूसली रो रहा हो। तो ऐसा तकरीबन आधा घंटा तक चला। उसके बाद सब शांत हुआ। उसके बाद जो हबीब भाई हैं, हबीब भाई सो जाते हैं। रात उनको कोई और प्रॉब्लम नहीं हुई। सुबह उठ के फिर वो सोचने लगे कि उन्होंने जो कल रात जो घटना घटाई वो शायद उन्होंने सही नहीं किया। क्या हुआ, एक बच्चा ही तो था, बच्चा ने आकर खाना खाया, दूध पिया। हाँ माना, हालांकि वो इंसान नहीं था, पर उसने तो हबीब भाई की कोई क्षति नहीं की थी ना, उनको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको थोड़ा दुख हो रहा था, इस बात को लेकर वो बार बार सोच रहे थे। इसके बाद दोस्तों उन्होंने दोपहर में खाना खाकर वो अपने बेड पे बैठे। उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी, तो उन्होंने सोचा कुछ देर सो लेते हैं। तो वो बिस्तर पे लेटे और कुछ देर के बाद जो है उनकी आंखों में नींद आ गई और वो सो गए। उनकी नींद खुली कुछ लोगों की बातचीत से, जैसे कि आपस में कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं, तो उनकी आवाज़ से उनकी नींद खुली। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने आप को एक बड़े से रूम में एक बिस्तर पे पाया। तो उसके बाद जो हुआ दोस्तों, उन्होंने सुना दोस्तों कोई कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, मेरे संतान को उसने मारा है, मुझे खून के बदले खून चाहिए, हत्या के बदले हत्या। मैं ऐसे नहीं मानूंगा, ये नियम है और यही शरीयत का विधान है, खून के बदले खून। तो दूसरी ओर से एक और व्यक्ति की आवाज़ आती है, वो उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, तुम समझने की कोशिश करो, इसकी 2 संतान है, एक बीवी है, और मतलब परिवार में सिर्फ यही इनकम करता है। अगर इनको कुछ हो गया तो उनके परिवार का क्या होगा। ठंडे दिमाग से सोचो, जल्दबाजी में कोई काम मत करो। ऐसे करके कोई उसको समझाने लगा। उसके बाद भी दूसरा वाला व्यक्ति, शायद से जो उसका जो बच्चा था, बच्चे के जो पिता थे, वो मानने को तैयार ही नहीं थे। किसी चीज़ को नहीं मानने को तैयार नहीं थे। तो साइड से एक और कुछ बंदे और बोल रहे थे, ठीक है उनकी जान हम बख्श देंगे, लेकिन उसको हम कुछ ना कुछ तो नुकसान ज़रूर पहुँचाएंगे। कोई बोल रहा है उसका एक हाथ ले लो, कोई बोलता है उसकी एक टांग सुन कर दो, कोई बोलता है उसकी दोनों आंखें ले लो। तो दूसरे वाले जो व्यक्ति थे जो समझा रहे थे, उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा मत करो, देखो वो भी अल्लाह का बंदा है और हम भी अल्लाह के बंदे हैं, हम सभी नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है। अगर वो जो व्यक्ति है वो इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है, अगर वो जो गलती करेंगे सेम गलती तो हम नहीं कर सकते ना। तो वो काफ़ी कोशिश करते रहे उनको समझाने के लिए। तो आखिरकार क्या हुआ दोस्तों, जो उस बच्चे के जो पिता थे उन्होंने बोला ठीक है
हम लोग इसको कोई नुकसान नहीं करेंगे, ना ही इसको जान से मारेंगे। पर मेरी बीवी जो है, मेरी बीवी को बहुत दुख हुआ है। वो जब से उस बच्चे की जान गई है वो रोना शुरू करी है और उनका रोना रुक ही नहीं रहा। तो मैं उनको बुलाता हूँ, जो आखिरी सिद्धांत है मेरी बीवी ही लेंगी। उसके बाद दोस्तों उस कमरे में उनकी बीवी को लाया गया। तो उनकी बीवी ने बोला ठीक है, मैं इसे कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगी, ना ही उसका कोई नुकसान करूंगी, ना ही उसको जान से मारूंगी। मेरे हिसाब से जो है उनको हम जाने देते हैं, उनको हम छोड़ देंगे। लेकिन मैं एक माँ हूँ और मेरी हाय जो है इसको लगेगी। मेरी बद्दुआ जो है, मैं उसको एक बद्दुआ देना चाहूँगी कि आज के बाद से इसके जीवन में कोई उन्नति नहीं होगी और ये ज़िंदगी में कभी भी स्वस्थ नहीं रहेंगे। उनको बीमारी जो है कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। ये मैं अल्लाह से जो है मैं गुजारिश करती हूँ। अगर अल्लाह ने मेरी दुआ जो है कबूल की तो ऐसा होगा, नहीं तो उनकी किस्मत। तो ये सब सुनकर जो हबीब भाई ने जब ये सुना तो हबीब भाई बहुत घबरा गए। वो बोले हाय अल्लाह, इन महिला ने ये क्या बोल दिया। उसके बाद थोड़ी देर बाद हबीब भाई को दोबारा नींद आई, वो दोबारा सो गए। और उसके बाद जब उनकी आँख खुली तो वो अपने मस्जिद में ही थे। और दोस्तों इसके बाद जो थे हबीब भाई का जो जीवन था पूरी तरह से बदल चुका था। उनकी मदरसा से जो है उनकी जॉब जो है वो चली गई और वो जो जिस मस्जिद में इमामती करते थे उनको वो काम भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो मतलब हमेशा बीमार रहते थे। तो अब आय के लिए, इनकम के लिए कोई सोर्स उनके पास नहीं था और उनके पास एक फैमिली भी थी, उनको देखना था, कुछ ना कुछ तो इनकम करना ही था। तो उन्होंने एक छोटा सा बिज़नेस खोला जो कि एक चाय की दुकान थी। तो उसके बाद से वो इस चाय की दुकान को ही चला रहे हैं। आज भी वो चाय की दुकान मौजूद है। तो दोस्तों कहानी यही तक थी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मुझे तो बहुत पसंद आई है। और आप कमेंट करना ना भूलें और जिन्होंने मेरा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। आप सब अपना ख्याल रखना।